हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र सामान्य दृष्टि। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और इन सभी प्रश्नों को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपको कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जिसमें से 3-4 प्रश्न इस पीडीएफ से पूछा जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है, जिस चैनल का नाम है एमजी क्लासेस विकास सर। ये एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर यदि आप सर्च करेंगे तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। यदि सर्च करने से नहीं मिलता है टेलीग्राम पर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना पीडीएफ लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो विकासशील। अब विकासशील देश में जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब विकासशील देशों में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपका वस्तु एवं सेवा केयर और वाणिज्य के साथ साथ जो भी संचार से संबंधित तथ्य हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगता है? तो वो 52% लगता है कृषि भाग में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन सा एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो ASSO प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जबकि 10 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबों की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीब में से अधिक गरीब की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना ही कुटीर योजना का काम है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? तो विश्व बैंक की। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आयात निर्यात ये दोनों बंद हो जाते हैं, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी का समानता कहाँ दिखाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस किस से किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी में किसका आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्योग के स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि SCO। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधार माना गया है। सर्वोदय योजना का संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। वेट किस प्रकार का कर है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वेट कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंध है? तो शेयर बाजार से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश या केंद्रीय बैंक परिणात्मक एवं गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो मौद्रिक नीति कहते हैं। इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। तो जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति।
30 नंबर का क्वेश्चन है कि जब सरकार की आय कम तथा ब्याज ज़्यादा होता है तो उसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो उत्पादन। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्र से क्या कहते हैं? उपभोक्ता बिंदु। किसको भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग की पहली महारत्न कंपनी घोषित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यानी कि सेल को। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय, इन्हीं दोनों का योग हम लोग प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। मुद्रा के माध्यम से क्या किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो क्रय विक्रय। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी मिलाती है? तो विनिमय। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग या पूर्ति। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो भूमि होता है। अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को हम लोग साहसी कहते हैं। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो पूंजी के बदले। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आयकर। और 45 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है? तो व्यापार कर। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। जबकि अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधनों का उचित उपयोग करना, यही आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिभूति विनिमय में बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तो बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती करके। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? एम विश्वरमैया ने। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को सबसे निव्वल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? भारत में हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष। सुपर 301 क्या है? तो अमेरिका व्यापार की एक कानूनी धाराएं हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना हुई थी 1963 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रा भ्रम कहते हैं। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो श्वेत पत्र। मनदंडिया तथा तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा
कौन करता है? वित्त आयोग। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी होता है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कागजी की मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में प्रथम बार हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो सरकारी बंदों का। इसके बाद सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम होना। सरकार अर्थोपाई ऋण कहाँ से लेती है? तो आरबीआई से लेती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? क्रामर का। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। भारत को राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय स्मारकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। अर्थव्यवस्था में मुद्रा तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। इसके बाद स्टेफलेशन की स्थिति क्या होती है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ था 1951 नई दिल्ली से हुआ था। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1966 से 1969 के बीच। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1912 में हुआ था। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक होता है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक खरगोन मध्य प्रदेश में खोला गया है, यानी कि यहाँ पर स्थित है। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। देश का पहला ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक है, जिसे हम प्रथमा बैंक भी बोलते हैं। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। 1982 में इसका स्थापना हुआ था। कौन सा बैंक दीर्घकालीन सीख उपलब्ध कराता है? तो भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यानी कि LIC का। सरकारी संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एक्सिम बैंक, ये भारत का आयात और निर्यात बैंक है। 110 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार 1949 में हुआ था। वह कौन सा देश है? वह कौन सा बैंक है जिसने कि अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लागू हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय सरकार के बजट को चालू खाते में ब्याज की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजन। इसके बाद भारत सरकार की कुल घाटों में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पादन शुल्क से। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ था? 1957 में। इसके बाद 122 नंबर का क्वेश्चन है कि गैर योजना खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? ब्याज भुगतान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ था?
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान कौन लिया है? नीति आयोग ने। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का कि मृत्यु कर, उपहार कर और भू राजस्व कर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, यह कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मृत्यु कर, उपहार कर, भू राजस्व कर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये जितना भी कर है ये डायरेक्ट टैक्स है। तो फ्रेंड्स आज ये बस हो गया हम लोग का 125 क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर पर जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप सर्च करके या फिर जाकर PDF रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।